नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया है, तो इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर कराने के लिए आपके लिए एक चैनल बनाया गया जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म। तो अगर अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी हो तो एनवां पद कौन होगा। हमें एनवां पद का मान बताना है, यानी हमसे पूछा है कि एनवां पद का सूत्र क्या होता है। तो क्या होता है हमारा एन बराबर फार्मूला क्या होता है एनवां पद का, मतलब ए एन बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा। तो हमारा होता है ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऑप्शन का इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है एनवां पद का फार्मूला, इसलिए ए एन बराबर हमारा ए आंसर हो जाएगा। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है 2 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो उसके एन पदों का योगफल क्या होगा। एन पदों का योगफल कहने का मतलब हमसे पूछा गया है कि एसएन बराबर क्या होता है, मतलब एन पदों का योग बोलते हैं एसएन को। तो एसएन का फार्मूला क्या होता है, तो हमें बताना है कि एसएन बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एसएन बराबर होता है फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ख इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऑप्शन ख बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किसी एपी के सारवंतर का मान हो सकता है। तो किसी एपी के सारवंतर का मान क्या हो सकता है, तो हमारा दिया ऑप्शन कि धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक, शून्य या सभी। तो हमारा एपी का जो सारवंतर होता है वो इनमें से सभी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी आता है और जीरो भी हो सकता है सारवंतर। तो इसका ऑप्शन घ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एपी दिया हुआ है 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर क्या होगा। तो हमें एपी का सार्वंतर बताने के लिए एक फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि डी बराबर क्या होता है। तो A2 माइनस A1 होता है फार्मूला। A2 कहने का मतलब कि जो हमारा दूसरा पद दिया हुआ है, दूसरा पद क्या हमारा तो 10 है और पहला पद हमारा 4 है। जब दोनों को आपस में घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, मतलब डी कहने का मतलब कि हमारा सार्वंतर कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन ख इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। हमें बताना है कि एपी कौन है। एपी हमें बताने के लिए क्या होना चाहिए कि हमें अंतर देखना होता है कि अंतर सबका सेम है या नहीं। यहाँ से देखते हैं कि 2, 2, 4 और फिर 2 जोड़ते हैं 6 होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा 8 लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अंतर देखते हैं तो -10 से -6 हो गया, यानी +4 को ऐड किया गया है। फिर से +4 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या -2 आ जाएगा। अब फिर से +4 ऐड करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। मतलब इसका सीरीज एक चल रहा है जो एपी में बिल्कुल है, तो ऑप्शन ख इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी ये दोनों भी ऑप्शन एपी में नहीं है। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है। फिर से हमें एपी में पूछा है कि कौन इसमें से एपी में है। तो जैसे हम स्क्वायर की संख्या करते जाते तो हमारा एपी में नहीं होता। जैसे करेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो हमारा ये क्या है, एपी में नहीं दिया हुआ। अब आते हैं ख ऑप्शन पर। तो हमें इसको समझना होगा कैसे एपी में है। ये √2 दिया हुआ है और √8 को जैसे हम तोड़ते हैं तो 2 √2 में टूटेगा, क्योंकि 4 दूनी 8 तोड़ेंगे और 4 से हमारा 2 बाहर निकल जाएगा। अब 18 को उसी तरह तोड़ेंगे तो 3 √2 टूटेगा, और वैसे ही 32 को तोड़ेंगे तो 4 √2 टूटेगा। अब देख सकते हैं कि हमारा सारा जो है यहाँ पर दिया हुआ एक सीरीज में बन रहा है, इस सबका अंतर √2 का है, इसलिए एक क्या खा दिया ऑप्शन ये बिल्कुल एपी में है। कैसे एपी में है, तो इसे हमें पहले बाहर रूट से निकालना होगा, उसके बाद देखना होगा। बाकी ए भी एपी में नहीं है और ए भी एपी में नहीं दिया हुआ है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तब एपी के 3 पद होंगे। हमें एपी का 3 पद ज्ञात करना है, मतलब क्या कि A1 का मान ज्ञात करना है, A2 का और A3 का। अब कैसे ज्ञात करते वो बताते हैं। A1 का मान क्या होता है, जो प्रथम पद होता है वही A1 का मान होता है। तो प्रथम पद तो हमारा 2 हो जाएगा। A2 का मान क्या होता है, तो A2 बराबर हमारा होता है क्या फॉर्मूला A प्लस डी होता है। क्या होता है A प्लस डी। A कहने का मतलब 2 और D कहने का मतलब सर्वांतर जो रहता है हमारा 3 दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब पहला पद 2 और दूसरा पद क्या आ गया 5। और फिर
दूसरा पद में फिर से हम सर्वांतर को जोड़ेंगे तो तीसरा पद हमारा आ जाएगा। तो फिर से सर्वांतर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा 5 3 8। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 5 8 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ख इसका बिल्कुल सही जवाब है 2 5 8। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि एपी निर्धारित करें जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। हम बताना कि एक एपी बताना जिसमें तीसरा पद हमारा कितना दिया होना चाहिए, 5, और सातवां पद 9 दिया होना चाहिए। मतलब इस तरह से लिखना है कि A5 दिया हुआ हमारा कितना, सॉरी A3 दिया हुआ, क्योंकि हमारा तीसरा पद दिया हुआ है तो A3 का मान हमारा दिया हुआ है जो है 5, और फिर दिया हुआ हमारा सातवां पद मतलब A7 का मान दिया हुआ है 9। अब हमें देखना है इसमें क्या कि तीसरा पद, इसमें पहले ऑप्शन पर चलते हैं कि तीसरा पद हमारा कौन होगा। ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। तीसरा पद तो हमारा यहाँ 5 है, और किसी में है तो यहाँ पर नहीं है तीसरा पद 5, और यहाँ पर भी नहीं है, और इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर पहला पद हमारा 3 रहेगा, दूसरा पद 4 रहेगा, तो तीसरा पद हमारा 5 हो जाएगा, और फिर चौथा पद देखेंगे तो 6 हो जाएगा, चौथा पद 6, पाँचवा पद करेंगे तो 7, और छठा पद करेंगे तो 8, और सातवां पद करेंगे तो 9। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा पद हमारा 5 आ गया और हमारा सातवां पद 9 आ गया, जो बिल्कुल इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन का इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन से भी किस क्वेश्चन को बनाना होता है ताकि आपको जल्दी बन सके एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि एपी दिया हुआ है 1 4 7 10 का 18वें पद का मान क्या होगा। अभी 18वां पद ज्ञात करना है, तो A18 बराबर क्या हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, तो A प्लस, और जो भी पद ज्ञात करना हो तो उसे हम एक घटा कर लिखते हैं। मतलब 18वां पद ज्ञात करना है तो 17D लिख देंगे, तो हमारा 18वां पद ज्ञात हो जाएगा। कैसे, तो A का मान हमारा कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, और 17 गुना, और D का मान कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। तो 4 में से जब ये घटाएंगे तो क्या हमारा हो जाएगा 3, तो यहाँ से घटाएंगे तो 1 प्लस, और 17 तिया 51, और जैसे 51 में 1 को जोड़ें तो हमारा आ जाएगा आंसर 52। तो 52 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन घ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 52। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि एपी दिया हुआ है -40 -25 10 35 का 10वां पद क्या होगा। अभी 10वां पद हमसे पूछा गया है, फिर से वही बात है, तो 10वां पद का क्या फॉर्मूला होगा, A10 बराबर, तो हमारा हो जाएगा A प्लस 9D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A प्लस 9D हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 10वां पद का। अब कैसे ज्ञात करें, तो A का मान हमारा दिया हुआ है, तो कितना है, तो -40 A का मान है, प्लस 9 गुना, अब D का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे, दूसरा पद हमारा -15 है, और जैसे ही पहला घटाएंगे तो माइनस करेंगे, और फिर माइनस दिया हुआ है, माइनस माइनस यानी हमारा हो जाएगा प्लस, तो हमारा D का मान आ जाएगा कितना, 25 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 25 को पुट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर -40 दिया हुआ है, और जैसे ही गुना करें 25 नमा 2 25, तो 225 में से हमें घटाना होगा 40 को, तो जैसे ही घटाएंगे तो कितना हमारा आएगा 5, और 18 4 22, मतलब क्या आ गया कि 185 हो जाएगा। 185 हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही जवाब है 185। तो चलिए दोस्तों, बाकी क्वेश्चन को अगले वीडियो में कराएंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते। तो आशा करता हूँ कि आपको ये 10 प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।